हेलो। हाँ प्रधान जी। हाँ, नया सचिव। फुलेरा गांव में फिर आपकी एंट्री होगी। होपफुली होना चाहिए। नए सचिव की बेइज्जती की गई, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। खैनी खाइए गए। हम तुमको खई नहीं खाता दिखते रहे। अरे चाय लाओ रे भाई, पढ़े लिखे हैं। हाँ। हमसे बकचोदी बतिया रहे हो। कब ऐसा लगा कि विनोद का जो चेहरा है वो क्लिकेबल है, लोग पहचानने लगे। अभी तो भाई पंचायत के बाद ही लग रहा है। रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है। जी प्रोजेक्ट तो मैं कर रहा हूँ अभी। वो बता तो नहीं सकता मैं। कभी लगा कि यार कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। ऐसा कई दफा होता है। मतलब जब आपके पास काम नहीं होता, क्या हो रहा है मेरे साथ। हम्म। इतने सारे मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। नमस्कार, बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फुलेरा पंचायत के नए सचिव जी हैं, जिनकी पोस्टिंग फुलेरा गांव में हुई थी, ज्वाइनिंग करनी थी, नहीं हो पाई किसी कारणवश। अगर आपने पंचायत सीजन 3 देखा होगा तो समझ गए होंगे कि माजरा क्या हुआ, कि जिसके वजह से जो हमारे नए सचिव जी हैं उनकी वहाँ पे पोस्टिंग ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि कैसे सीजन 3 में उनका एंट्री हुआ, और आगे क्या फिर ज्वाइनिंग के लिए फिर जो पहुंचेंगे फुलेरा गांव में कि नहीं। तो विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातचीत में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रवि जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विनोद जी, पहला सवाल जी आपको, क्या फुलेरा गांव में फिर आपकी एंट्री होगी? देखो, ये तो अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन होपफुली होना चाहिए, क्योंकि लोग इस किरदार को काफी पसंद कर रहे हैं। काफी मीम्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं वीडियो वगैरह। तो उम्मीद तो है, आना तो चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से नए सचिव की बेइज्जती की गई, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, कि नए सचिव को गांव में बुलाकर और हथौड़ा देकर ताला तुड़वाया जा रहा है। ये तो मुझे भी पसंद नहीं आया। तो वो सीन के बारे में बताइए, जब आपसे जो वहां पे दुर्गेश जी के साथ बैठे होते हैं विनोद, पूछते हैं कि चाय पीजिए, खैनी खाइएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। एक्चुअली वो रैंडमली हो गया उस सीन। अच्छा। क्योंकि मैं दुर्गेश भाई और अपने अशोक पाठक जो विनोद का कैरेक्टर करते हैं, हाँ। इनको मैं पहले से जानता हूँ। हम सब एक ही जगह मिलते जुलते हैं, कैफे वगैरह में सब मिलते हैं। तो पहले से अच्छी दोस्ती है मेरी, तो सीन करने में उतना कुछ झिझक हुई नहीं। पर एक चीज थी कि सब वेल स्टैब्लिश लोग हैं अभी आज, और हम्म। उसमें से मैं नया हूँ। हम्म। और फिर ये लहजा पकड़ना, ये सब सारी चीजें वगैरह। हम्म। तो काफी उन्होंने काफी मेरी हेल्प की, दोनों ने। इवन दीपक सर ने भी काफी हेल्प किया मुझे। अच्छा, आप आते सीन पे, सीन कैसे हुआ। तो स्क्रिप्ट में लिखा था वो सीन, इसको करना है अपने को। और दीपक सर ने बोला कि टेंशन नहीं, तो कैजुअली ले लो, जैसा जैसे लाइन आती है वैसे ले ले। फिर हम्म। देखेंगे, अगर कुछ होता है तो फिर मैं इसमें से ऐड करूंगा, फिर बताऊंगा कैसे करना है, क्या सीन करना है। तो वैसे करते करते मजेदार हो गया। रैंडमली बोला था वो चीज हम्म। अशोक भाई ने कि खैनी खाएंगे क्या है। हम तुमको खैनी खाता दिखते रहे। तो तो बढ़िया निकल के आया उसे। हाँ। तो पंचायत जो सीजन 3 आया, वैसे तो पंचायत जब आया था तब से लोगों ने बहुत सारा पंचायत को प्यार दिया। पंचायत सीजन जी थ्री आया है, हर कोई पंचायत सीजन 3 का तारीफ कर रही है। और इसमें पहला एपिसोड आपसे ही शुरू होता है, कि नए सचिव जी जी फुलेरा गांव में आए हैं, ज्वाइनिंग उनकी है और ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो ये बड़ा अहम किरदार है। इससे किरदार को जी। मतलब कि कैसे मिला आपको ये किरदार? क्या हुआ था कि एक रोहन शर्मा है, हम्म। दीपक सर के असिस्टेंट है वो। हम्म। तो उनसे मेरी एक जगह मुलाकात हो गई थी। हम्म। तो ऐसे मिलते जुलते बातचीत बढ़ी आगे वगैरह। फिर उन्होंने तब तक वो सर को ज्वाइन नहीं किया था। तब हम्म। तक वो काम की तलाश में थे, तो उन्होंने जब ज्वाइन किया तब हमारी बातचीत होती रहती थी बीच में। हम्म। तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि विनोद भाई, एक ऐसा कैरेक्टर है, हम्म। आपके जो भी ऑडिशन लिंक वगैरह होंगे तो मुझे भेज दीजिए, मुझे सर को दिखाना, दीपक सर को हम्म। दिखाना। मैं बोला ठीक है। मैंने भेज दिया उनको, कुछ मेरे फनी लिंक्स, वीडियो लिंक्स थे, ऑडिशंस भेज दिया, तो उनको पसंद आया सर को। तो सर हम्म। ने बोला एक बार देख ले, टेस्ट कर ले इसको, देख के कैसे करता है, क्या करता है। तो फिर स्क्रिप्ट वगैरह भेजी, फिर मैंने उसको प्रिपेयर वगैरह करके फिर हम कास्टिंग पे गए। एक एजेंसी कास्टिंग है, बहुत बड़ी एजेंसी। वहां जाके मैंने ऑडिशन दिया, और फिर एक आध हफ्ते या 10 दिन में मुझे पता चल गया कि मैं लॉक हो गया उस कैरेक्टर के लिए। इस रोल के लिए कितने लोगों ने ऑडिशन दिया था? तकरीबन बहुत सारे लोगों ने दिया था, मुझे एग्जैक्टली वो नंबर्स तो याद नहीं है, पर काफी लोगों ने दिया हम्म। इस कैरेक्टर के तो जैसे पहला एपिसोड में आपका पूरा एपिसोड जो है आपके ऊपर है, ठीक है। और लिए। इस एपिसोड से आपने अपनी छाप भी छोड़ी है, कि नया सचिव जी आए हैं, हर कोई नया सचिव के बारे में एक चेहरा क्लिक हो गया है। जो जी पंचायत
सीजन 3 में आ पाए, इससे पहले आपने क्या क्या किया वो थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, इसके पहले मैंने जब मैंने काम शुरू किया था, हम्म। तो एज एन वही स्ट्रगलर वगैरह के रूप में हम सब शुरू करते हैं काम। यहाँ जाना वहाँ जाना, सबको अपने बारे में बताना कि हम यहाँ से हैं, हमने ये किया है, हमें हम्म। एक मौका दीजिए ऑडिशन का। या तो फिर हम अपना प्रोफाइल शेयर करते हैं। हम्म। एटलीस्ट वही हर जगह जाना होता था। तो हम्म। वही धीरे धीरे काम शुरू किया। पहले तो मैं टीवी सीरियल वगैरह करता था, वन डे टुडे। वहां हम्म। से मेरी शुरुआत हुई। एक दिन दो दिन के काम वगैरह करता था, फिर कहीं जाके थोड़ा सा आगे मैं एड फिल्म्स करने लगा। हम्म। तो एड फिल्म जब मैं कर रहा था, तो हम्म। कि एड वगैरह तो आते रहते टीवी वगैरह पे या फिर डिजिटल वगैरह, इस मीडियम पे आते थे। तो उससे थोड़ी सी मुझे हल्की सी पहचान मिली। तो हम्म। मोर देन मैंने कुछ 100 से ज्यादा ऐड कर लिया। हम्म। तो ऐड से थोड़ा सा फायदा हुआ, हर जगह मैं पहुंचने लगा, कास्टिंग वाले के पास पहुंचने लगा मेरा काम। हम्म। तो उसके बाद मुझे मिली ड्रीम गर्ल पार्ट 1, जो हम्म। मैंने की थी। हम्म। जी, तो इस तरह से फिर काम का सिलसिला शुरू हुआ। थोड़ा ड्रीम गर्ल के बारे में बताइए। ड्रीम गर्ल के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि ड्रीम गर्ल मुझे एक नंदिनी श्रीकांत करके एक मैडम है, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है। तो उनके पास मेरा प्रोफाइल पहुंचा था, तो कुछ उस तरह का वो लोग कैरेक्टर ढूंढ रहे थे, हम्म। जिस तरह से कि उसके कैरेक्टर का ब्रीफ था। हम्म। तो जब मेरा प्रोफाइल उनके यहाँ पे पहुंचा, उन्होंने देखा कि ये बंदा तो जा रहा है कैरेक्टर वगैरह में। हम्म। डब्लू डब्लू कैरेक्टर का नाम था मेरा, हम्म। डब्लू जी। हम्म। राजेश शर्मा सर के भाई का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था ड्रीम हम्म। गर्ल। तो उनके पास गया मेरा प्रोफाइल, तो उन्होंने कॉल किया कि हम ऐसे एक फिल्म कर रहे हैं, तो हम्म। उसमें कैरेक्टर है, हम आपका ऑडिशन करना चाहते हैं। तो हम्म। मैं चला गया नेक्स्ट डे ऑडिशन करने के लिए। हम्म। और ऑडिशन डायरेक्टर राज शांडिल्या सर को पसंद आया, तो फिर मैं वहां से फिर लौट गया। फिर हम चले गए शूटिंग पर। हम्म। पंचायत सीजन 3 पे आते हैं। इसमें शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ जो काफी मतलब बताने लायक है ऑडियंस को, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ऑडियंस को बताने लायक इंटरेस्टिंग, हर 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 किस्सा है वो, हर एक सीन में इंटरेस्टिंग। आप कोई बताइए भी ना। सीन उठा के लिख दें। अ, वही जैसे अभी रैंडमली हमने बात की, खैनी खाएंगे क्या। हम्म। उसके बाद फिर हथौड़ा वाला सीन था। हम्म। वो था फिर विकास विकास वाला जो सीन था, जो मैं इसको बोलता हूँ कि हाँ। हमसे बकचोदी बतिया रहे हो, ये वाला सीन। हाँ। हाँ। तो वो वाला सीन भी जैसे प्रॉपर लिखा हुआ होता है, तो उसका करने का तरीका उन्होंने बताया दीपक सर ने कि कैसे कर सकते हैं इस सीन को। तो करते वक्त, क्योंकि ये भाषा मेरी नहीं है, ये जो मैंने टोन हम्म। पकड़ा है, मैं मैं मुंबई से रहने वाला हूँ। तो इसके लिए काफी प्रिपेयर था मैं पहले से, जब क्योंकि शूटिंग के एक महीना पहले मैं लॉक हुआ था, तो एक महीना मेरे पास था। हम्म। और मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे यार दोस्त हैं वो बिहार से काफी हैं, कोई हम्म। यूपी से है, कोई यहाँ से है, तो उनसे बहुत ज्यादा फायदा मिला मुझे, सबसे मिलता रहा, बातचीत सुनते रहा उनकी। और फिर वो सब चीजें मैंने उसके अंदर ऐड की। हाँ, तो आपका सवाल था कि इंटरेस्टिंग का किस्सा बताइए। रघु सर, रघुवीर यादव सर के साथ मैं कर रहा था। हम्म। तो वो बहुत फनी और मजाकिया, बहुत सारे किस्से उनके पास सुनाने के लिए। तो जब वो आते हैं, रघुवीर सर और नीना मैडम, जब पहली हम्म। बार मिलते हैं मुझसे, तो उन्होंने कुछ एक लाइन बोली थी, का बोली, उन्होंने बोला था कि का डरा रहा है रे, का कर रहा है। वो बोलने वो उतना वो सिंपल और इतना सटीक तरीके से बोला उन्हें कि मेरी हंसी नहीं रुक रही। कम से कम आधा घंटा तो मैं हंसता रहा, आधा घंटा सीन रुक गया था वहां पे। मतलब इतने, हाँ, बड़े बड़े मजेदार इंसान है वो, बहुत अच्छे इंसान है, इतने बड़े एक्टर है, लेकिन सामने वाले को कभी ऐसा महसूस नहीं करा था कि हम इतने बड़े हो, तुम आज आए हो। नीना जी भी सेम वैसे ही हैं, बहुत अच्छे नेचर के लोग हैं। तो हम्म। वो एक किस्सा था कि आधा घंटा मैं हंस रहा था। फिर दीपक सर के कुछ वो सीन में हम कर रहे थे, तो वहां पे कुछ मजाक के किस्से होते थे, वैसे होता था। विनर, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे एंट्री हुई? क्या बचपन से शौक था कि मुझे फिल्मों में आनी है? ठीक है। क्या कैसे एंट्री हुई, थोड़ा इसके बारे में बताइए। एंट्री तो कुछ नहीं, ऐसे कोई सपना वगैरह नहीं था मेरा इंडस्ट्री में आने का। एक एक्सीडेंटली मैं इस फिल्म में इंडस्ट्री में आ गया मैं। हम्म। इसके पहले मैं नौकरी वगैरह करता था, छोटी हम्म। मोटी नौकरी थी मैं। तो एक दिन मेरे फ्रेंड का फोन आया मुझे कि पिंटू नाम है उसका, तो उसने कहा कि यार शूटिंग पे जाना है। बोला हम्म। क्या है, क्या करना वहां पे जाके, कुछ नहीं, क्राउड में खड़ा होना। तो एज एन जूनियर आर्टिस्ट मैंने अपनी शुरुआत की थी करियर। जूनियर आर्टिस्ट था मैं, 1.5-2 साल मैंने वो काम किया जूनियर आर्टिस्ट का। फिर वहां से फिर धीरे धीरे मैंने ऑडिशन वगैरह देना शुरू किया। तो ऐसा था। कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मुझे 8 साल हो गए, 2015 से मैंने शुरू किया। हम्म। अ, कब ऐसा लगा कि विनोद का जो चेहरा है वो क्लिकेबल है, लोग पहचानने लगे? अभी तो वही पंचायत के बाद ही लग रहा है, इसके पहले भी मैंने काफी काम किया था। तो ड्रीम गर्ल थोड़ा बहुत पहचान मिली थी, जामतारा से मिली थी। पर जो पंचायत से जो मिला है,
हम्म। अभी मैं कहीं भी जाऊँ तो कोई भी रैंडम आदमी मुझे, जिसे मैं नहीं जानता, वो पहचानता है। अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, मैं सफर कर रहा था कहीं से, हम्म। तो एक बंदा भागता हुआ आया दौड़ते हुए और मुझे टैप किया पीछे से, बोला कि आप पंचायत में थे क्या, वो नए सचिव आप ही हो क्या? बोला हाँ जी मैं ही हूँ। हम्म। तो जो आपको नहीं जानता इंसान, मतलब हम जिसे नहीं जानते वो हमें जान रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम्म। ये थैंक्स तो मैं पंचायत को देता हूँ, दीपक सर को देता हूँ, रोहन वगैरह जितने भी मेरे वेल विशर सबको देता हूँ, हम्म। कि उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ और मुझे एक पहचान मिली है हम्म। इस सीरीज के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब एज अ जूनियर जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे आपने एंट्री की, पंचायत सीजन जी आया, उसके बाद आपकी पहचान नए सचिव के रूप में हुई। और अब तो जी आपके ऊपर मिम्स भी बन रहे हैं। क्या लोगों ने अब वो जी। आप मिम्स शेयर किया? वो सबसे ज्यादा मिम्स बन रहा है जब आप विकास से बोलते हैं कि हम सीनियर हैं हमसे। कितने लोगों ने आपको ये वाला मिम्स है, क्योंकि मुझे भी आया है, लोगों ने शेयर किया है। जी काफी लोग शेयर कर रहे हैं। मेरा तो एक्चुअली जो इंस्टा और जो एफबी का जो भी मैसेंजर है वो सब पूरा भर गया है। मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं। एक हम्म। सिर्फ मैंने एक वीडियो डाला था भाई, एक विकास भाई हम्म। और मेरा, हम्म। तो उसके अब तक कुछ 10 लाख व्यू हो गए। हम्म। ऐसे रैंडमली डाल दिया था, तो इतना लोग पसंद कर रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब से शेयर कर रहे हैं, कई लोग मुझे भेज रहे हैं, कई लोग मुझे टैग कर रहे हैं। तो हम्म। काफी सारा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारे, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है अच्छे लोगों। तो अब क्या, रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है, आगे क्या मतलब कितने बड़े प्रोजेक्ट को आपको अपना हाथ लगा इस सीरीज के बाद? जी प्रोजेक्ट तो मैं कर रहा हूँ अभी वो बता तो नहीं सकता, मैं डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। तो एक ये अच्छे बता बड़े दीजिए, सुपरस्टार फिल्म के कर साथ। रहे हैं या सीरीज कर रहे हैं या क्या है? ये फिल्म कर रहा हूँ। मैं फिल्म कर रहा हूँ। ओके। ये फिल्म कर रहा तो इस फिल्म से क्या लग रहा है कि फिर नए सचिव जी का एक अलग चेहरा दिखेगा? हूँ। जी बिल्कुल देखेगा, जरूर देखेगा। इसमें एक अलग कैरेक्टर है, नए संजीव सानी उससे थोड़ा सा अलग है, विपरीत है। तो ये किरदार भी लोगों को पसंद आएगा काफी। इंडस्ट्री में आप इतने टाइम से हैं, जी इतने मतलब इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, कभी लगा कि यार कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं कुछ और करते हैं? ऐसा कई दफा होता है, मतलब जब आपके पास काम नहीं होता। इनफैक्ट एक लंबा टाइम आता है जब 6 या 8 महीने मुझे मेरे पास काम नहीं था, कुछ नहीं था काम, तो हम्म। कभी कभी लगता है ऐसी चीजें। फिर सोचते हैं कि अब इतना टाइम दे दिया हमने इस चीज को, हम्म। अब यहाँ से हम लौट के कहाँ जाए, और हम्म। दूसरा कुछ आता भी नहीं काम हम्म। इसके अलावा, तो कहाँ जाए। तो हम्म। उस विचार ने कभी कभी रोक लेते हैं हम, अपने आप को संभाल लेते हैं कि नहीं रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। समय बदलता है हर किसी का, ये समय है टल जाएगा। तो ये सोच हम अपने दिमाग में रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं हर सिचुएशन में अपने आप को संभालने के लिए। तो ये चीजें हैं जो ट्रिक ट्रिक करती रहती है बार बार दिमाग में कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। भले हम्म। अभी टाइम अपना नहीं, लेकिन एक दिन आएगा, मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल। तो ला रही है तो मजा। कभी एक दिन वो, मतलब वो दिन बताइए ना, कभी लगा कि हाँ यार, मतलब वो दिन मुझे आज भी याद है, जब पीछे मुड़कर देखता हूँ कि मुझे लगता है कि अब मुझे ये इन सब चीजों से निकल जाना है मुझे। 7 8 महीने कुछ 2018 की बात है, जब मैं काम वगैरह शुरू किया था, तो बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया। हाँ। 7 8 महीने का गैप आ गया। कोई हम्म। काम नहीं आ रहा था मेरे पास, कुछ काम नहीं था। मतलब जहां भी मैं ऑडिशन दे रहा था वहां शॉर्टलिस्ट तो हो रहा था, लेकिन आगे मेरा, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, वहां लॉक नहीं हो रहा था मैं किसी कैरेक्टर में। हम्म। तकरीबन उस टाइम पे मैंने कुछ मोर देन 40+ ऑडिशन दिए थे 7 8 महीने में, और कहीं भी कुछ नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था यार क्या हो रहा है मेरे साथ, हम्म। इतने सारे मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, एक जगह भी मेरा नहीं हो रहा, मतलब क्या हो रहा है। हम्म। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था ऐसे, क्योंकि 7 8 महीने गुजर गए थे। हम्म। 2018 की बात बता, उसके बाद फिर धीरे धीरे काम शुरू हुआ, काम करने लगा मैं। तो उसके बाद फिर एड फिल्म वगैरह सब सब चीजें शुरू हो गई, तो अभी अच्छा चल रहा तो एक जैसे कुछ हटके सवाल है, जैसे आप वेब सीरीज में आपने काम किया पंचायत में, तो पैसे कैसे निर्धारित होते हैं कि कैसे पैसे की कैसे बातचीत होती है कि भाई इतना पैसा आपको इस किरदार के लिए देंगे, क्या होता है मतलब, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। है। बेसिकली हम जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं, हाँ। तो हमें पर डे पे लिया जाता है। पर दिन डे। का दिहाड़ी वाला हिसाब होता है, पर डे वाला, जो भी पर डे मिल जाए, 10,000 15,000 20,000 जो भी मिले, तो तो पर हमारा दिन का डे अगर वैसे। 10 दिन शूट चला तो 10 दिन का वो होगा। हाँ 10 दिन का हो, तो ये उस हिसाब से हमारा काम चलेगा। हाँ, ये मतलब कि नॉर्मल वेब सीरीज के लिए नॉर्मल होता होगा, हाँ और एड शूट के लिए? जी, एड शूट में मिल जाते हैं। अभी मैंने काफी काम वगैरह किया है, तो एड शूट में अच्छे पैसे मिल।
पैसे डिस्क्लोज? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो मैं मोटा मोटी समझना चाहता था। मैं ये नहीं कह रहा ठीक हूँ है, ठीक। कि ऑन स्क्रीन बताइए, कोई इससे जी दिक्कत जी। नहीं। तो कुछ पर्सनल सवाल है। विनोद जी, हम्म। शादी हो गई है? जी, शादी हो गई मेरी। और शादी को मेरे कुछ हो गए 10 12 12 साल हो गए मेरी शादी। 12 साल दस हो गए? बारह साल पहले मेरी शादी। जी, 12 साल हो गए मेरी शादी को। और 2 बच्चे भी हैं मेरे। एक बेटी है बड़ी, गायत्री। और बेटा है नीलकृष्ण। 2 बच्चे हैं मेरे। पंचायत सीजन 3 हिट होने के बाद तो लोगों का रिस्पांस कैसे आ रहा है, घर के और जो रिलेटिव हैं? मतलब हर जगह से वही तारीफ ही हो रही काफी। सब लोग जो भी मिल रहे हैं, मैं हम्म। भी तारीफ करे कि बहुत बढ़िया काम किए हो। और माहौल इतना अच्छा है, पॉजिटिव माहौल हो गया है कि बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हर किसी का मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि पंचायत है ही अपने आप में एक बड़ा हम्म। नाम है। और उसके आपकी अंदर अपने वाइफ जाके काम करना। की वाइफ ने देखा तो क्या बोला? उन्होंने देखा तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। क्या ज्यादातर क्या मेरा उन्होंने काम क्या देखती बोला? नहीं है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा पंचायत। आपने जो काम किया, आपने जो किरदार किया, बहुत बढ़िया लगा मुझे। ज्यादातर वो काम वगैरह देखती नहीं है, हाउस वाइफ है, वो अपने कामों में बिजी रहती है, जो भी है तो ज्यादा मेरा कुछ देख नहीं पाती अरे काम तो वगैरह। पति का फिल्म आ पर रहा है, ये पति देखा, का वेब सीरीज आ रहा है, तो वो छोड़ छोड़ देती है? छोड़ देती है मतलब, हाँ देखती है। मतलब ऐसे नहीं, बीच बीच में थोड़ा देख लिया तो मतलब कंटिन्यूस नहीं देख पाती कुछ चीजें हम्म। वगैरह जो है। पर ये उसने देखा तो उसके अच्छा लगा काफी। उसने कहा मुझे कि मुझे ये किरदार आपको बहुत अच्छा लगा। हम्म। आई एम वेरी हैप्पी। आप मुंबईकर हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। जी कितना जी चैलेंज रहा ये भोजपुरी बोलना, क्योंकि भोजपुरी हिंदी मिक्स है पंचायत में, जो आप बोल रहे हैं जी वो जी। ही है, बट वो भोजपुरी से मिलता जुलता है। कितना चैलेंज रहा उस हम्म। लैंग्वेज को अपनाने में? लैंग्वेज का तो चैलेंज हमेशा रहा है। और किसी भी किरदार को क्या होता है ना कि हम एक चीजों पे काम करते, क्राफ्ट पे काम करते। हम हम्म। एक्टर्स वगैरह जो होते हैं, कि किरदार क्या है, हम्म। कहाँ का है, उसकी सोच क्या है, हम्म। उठता बैठता कैसे है, तो सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। उसके हम्म। बाद फिर वो कैरेक्टर हम पकड़ते हैं। और उसके बाद फिर छोटी छोटी चीजें देखते हैं कि कैसे बोलता है। अब ये कैरेक्टर है कहाँ, बलिया का दिखाया है, हम्म। बलिया का, बलिया से है ये कैरेक्टर। तो मुझे कुछ दोस्तों की मदद लगी इसमें। मैंने, मेरे कुछ है बिहारी दोस्त हैं, कुछ यूपी से हैं। हम्म। तो सबसे मैं मिलता जुलता था। हम्म। क्योंकि एक महीना का समय था मेरे पास, क्योंकि हम्म। सीरीज शुरू होने में इतना टाइम था। तो कंटिन्यू मिलता रहा, जुलता रहा, सबसे बातचीत करता रहा। हम्म। और काफी दिनों तक मैं मराठी बोला नहीं अपने घर पे। मैं सिर्फ हिंदी में बात करता था, हम्म। सिर्फ किरदार की। अपनी वाइफ से भी मराठी में बात नहीं करता था, मैं सिर्फ हिंदी में बात करता था, ताकि वो जो टोन है वो बरकरार रहे आगे तक। मतलब रोज मैं वो चीजों को दोहराता था, हम्म। सीखता था। हर किसी को ऑब्जर्व करता था, ये कैसे बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है। हम्म। तो दुर्गेश भाई ने भी काफी हेल्प की। विनोद, अशोक पाठक ने उन्हें काफी हेल्प की, दीपक सर ने हेल्प की। उसके अलावा एक दोस्त है मेरा, संचित सिन्हा, उसने भी हम्म। मुझे काफी हेल्प की। तो सारे लोगों ने मुझे हेल्प की कि भैया इसको ऐसे लाइन लो। जैसे पहला लाइन है मेरा कि मैं आया हूँ गाँव में, ठीक हम्म। है। तो मैंने पूछा कि यार ये है बंदा यहाँ का, ये कैसे बोलेगा अगर ये पहली लाइन है कि हेलो, हाँ प्रधान जी, हम नया सचिव, ये मैंने ऐसे बोल दिया। अब मुझे हम्म। पता नहीं कि कितना खींचना है, कितना तानना है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि इस लाइन को ऐसे लो तो मजेदार होगा। हेलो, हाँ प्रधान जी, हाँ नया सचिव। तो उन्होंने बताया कि इस लाइन को इस तरह से लोगे ना, थोड़ा तानोगे ना चीजों को, तो ज्यादा हाँ, मजेदार होगा। तो काफी हेल्प की उन्होंने। तो वही था कैरेक्टराइजेशन उस कैरेक्टर इसके पीछे। एक बार वो सीन क्रिएट करिए आप, जब आप खैनी का ऑफर करते हैं आपसे विनोद, वो वाला। हाँ हाँ। अच्छा, वो वाला। मैं ही बोल ठीक देता है। हूँ, मैं ही बोल देता हूँ आपसे। हाँ। ठीक है? हम्म, सचिव जी, खैनी खाइएगा का? हाँ, हम तुमको खैनी खाता दिखते रहे हैं, माने को सेंस है नहीं। किससे का पूछना है कि खैनी खाएंगे क्या? अरे चाय लाओ रे भाई, पढ़े लिखे हैं। तो आखिरी सवाल है, जाते जाते आखिरी जी सवाल है कि पंचायत से ही रिलेटेड है। अ, जीतू भैया, हमारे जो सचिव जी, प्रधान जी हैं और उप जी। प्रधान जी हैं, ये और हम्म। चंदन, और इनके बारे में कुछ ऐसा बताइए जो ऑडियंस को जानना चाहिए कि हाँ भाई, प्रधान जी के बारे में ये हो, उप प्रधान जी के बारे में, इनके बारे में कुछ बताइए, एक एक लाइन में। देखिए, सब बढ़िया लोग हैं। ऑन ऑन स्क्रीन जब ये लोग काम करते हैं
हम्म। तो काफी इन लोगों वो चीज में रहती है उनकी कि एक्चुअली क्या है कि जब जिम्मेदारी रहती है इनके ऊपर कि पहले 2 सीजन हिट हुए हैं, तीसरे सीजन में काम कर रहे हैं, तो उसी जोश और फुर्ती के साथ ये लोग काम करते हैं, उस सीन पे डिस्कस करते हैं कि सीन कैसे हम कर सकते हैं। तो पीछे की बातें हैं, जैसे सीन करना है तो काफी रिहर्सल वगैरह करते हैं वो लोग, आपस में बात करते कि हम्म। सबके सलाह मशवरा लेके फिर वो लोग सीन पे जाते हैं। हम्म। तो प्रहलाद भाई, प्रहलाद चा, वो हम्म। बहुत बढ़िया इंसान है, हम्म। बहुत मजेदार इंसान है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन अलग है काफी। और मिलते जुलते सबसे बातचीत करते हैं और सबसे पूछते हैं वो कि इसको, इस सीन को हम कैसे करें तो कैसा होगा, मतलब सबसे सलाह मशवरा लेते हैं और काम करते हैं। चंदन भाई भी हैं जिन्होंने विकास का कैरेक्टर किया है, वो भी हम्म। बहुत बढ़िया इंसान। हम्म। सब सब अच्छे हैं, नीना जी, रघुवीर सर जी, जैसे मैंने बताया हम्म। कि रघुवीर सर और नीना नीना मैम बहुत सारे सीनियर, बड़े सीनियर लोग हैं। हम्म। तो वही है ना कि सामने लोग संभाल लेते हैं हम्म। कि सिचुएशन क्या है, देख रहे कि डर तो नहीं रहा कहीं हमारे सामने, हम हम्म। दिग्गज शौर्य अभी आया है, तो वैसा नहीं है उनका। मतलब हम्म। सामने वाले को डराने वाला तरीका नहीं है उनका, हम्म। संभालने वाला तरीका है कि संभालो कोई दिक्कत नहीं, फंस जाओगे तो हम वापस फिर से करते हैं, पर सीन अच्छा होना चाहिए उसके लिए हम लगे हैं, तुम्हारे टेंशन मत। तो वैसे वाले लोग अच्छे थैंक यू सो मच विनोद जी, टाइम देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने अपनी जर्नी बताई। लोग। आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और नया सचिव के रूप में एक पहचान उभर कर निकला है। हर कोई नया सचिव के बारे में बात कर रहा है। आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जब आप फिर से कोई अगली प्रोजेक्ट रिलीज होगा तो फिर हमसे हम आपसे बातचीत करेंगे। आगे के लिए बहुत जी जी बहुत बिल्कुल जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे रवि जी बात करके, और बहुत अच्छा लगा। और जब भी नेक्स्ट कुछ आएगा तो हम जरूर वापस कनेक्ट बिल्कुल। होंगे। और थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए।